हरे कृष्णा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदंतर इंद्र ने देखा कि महात्मा बलि के शरीर से परम सुंदरी और कांतिमती लक्ष्मी मूर्तिमती होकर निकल रही हैं। पाक शासन भगवान इंद्र प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे। उन्होंने बलि से पूछा। इंद्र बोले, बले, ये वेणी धारण करने वाली कांतिमयी कौन सुंदरी तुम्हारे शरीर से निकलकर खड़ी है? इसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पा रहे हैं। ये अपने ही तेज से उद्भासित हो रही हैं। बलि ने कहा, इंद्र, मेरी समझ में ना तो ये असुर कुल की स्त्री है, ना देव जाति, ना मानवी है। तुम जानना चाहते हो तो इन्हीं से पूछो, अथवा ना पूछो, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। तब इंद्र ने कहा, पवित्र सुंदरी, बलि के शरीर से निकलकर खड़ी हुई तुम कौन हो? तुम्हारी चमक धमक अद्भुत है। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, इसीलिए तुमसे पूछता हूँ। तुम मुझे अपना नाम बताओ। दैत्यराज को त्याग कर अपने तेज से मुझे प्रकाशित करती हुई तुम इस प्रकार खड़ी हो। मेरे प्रश्न के अनुसार अपना परिचय दो। लक्ष्मी बोली, मुझे ना तो विरोचन जानता है, ना उसका पुत्र ये बलि। लोग मुझे दुस्सहा कहते हैं और कुछ लोग मुझे विधित्सा के नाम से भी जानते हैं। वासव, जानकार मनुष्य मुझे भूति, लक्ष्मी और श्री भी कहते हैं। शक्र, तुम मुझे नहीं जानते और संपूर्ण देवताओं को भी मेरे विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। इंद्र ने पूछा, दुस्सहे, तुमने चिरकाल तक राजा बलि के शरीर में निवास किया है। अब क्या तुम मेरे लिए अथवा बलि के हित के लिए इनका त्याग कर रही हो? लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, धाता या विधाता किसी प्रकार भी मुझे किसी कार्य में नियुक्त नहीं कर सकते, किंतु काल का ही आदेश मुझे मानना पड़ता है। वही काल इस समय बलि का परित्याग करने के लिए मुझे प्रेरित करने में निमित्त उपस्थित हुआ है। इंद्र, तुम उस काल की अवहेलना ना करना। इंद्र ने पूछा, वेणी धारण करने वाली लक्ष्मी, तुमने बलि का कैसे और किस लिए त्याग किया है? शुचि स्मिते, तुम मेरा त्याग किस प्रकार नहीं करोगी, ये भी मुझे बताओ। लक्ष्मी ने कहा, मैं सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम और धर्म में निवास करती हूँ। राजा बलि इन सबसे विमुख हो चुके हैं। ये पहले ब्राह्मणों के हितैषी, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे, किंतु आगे चलकर ब्राह्मणों के प्रति इनकी दोष दृष्टि हो गई और इन्होंने झूठे हाथ से घी छू दिया था। पहले ये सदा यज्ञ किया करते थे, किंतु आगे चलकर काल से पीड़ित और मोहचित होकर इन्होंने सब लोगों को स्वयं ही स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि तुम सब मेरा ही यजन करो। वासव, इस प्रकार इनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं तुम में ही निवास करूंगी। तुम सदा सावधान रहकर तपस्या और पराक्रम द्वारा मुझे धारण करना। इंद्र ने कहा, कमल नयने, देवताओं, मनुष्यों तथा संपूर्ण प्राणियों में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अकेला तुम्हारा भार सहन कर सके। लक्ष्मी ने कहा, पुरंदर, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस कोई भी अकेला मेरा भार सहन नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा, शुभे, तुम जिस प्रकार मेरे निकट सदा निवास कर सको वह उपाय मुझे बताओ। मैं तुम्हारी आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन करूंगा, क्योंकि वह उपाय मुझे अवश्य बता सकती हो। लक्ष्मी ने कहा, देवेंद्र लक्ष्मी ने कहा, देवेंद्र, मैं जिस उपाय से तुम्हारे निकट सदा निवास कर सकती हूँ वह बताती हूँ। तुम वेद में बताई हुई विधि से मुझे 4 भागों में विभक्त करो। इंद्र ने कहा, लक्ष्मी, मैं शारीरिक बल, मानसिक शक्ति के अनुसार तुम्हें धारण करूंगा, किंतु तुम्हारे निकट कभी मेरा परित्याग ना हो। मेरी ये धारणा है कि मनुष्य लोक में संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाली ये पृथ्वी ही सबको धारण करती है। वह तुम्हारे पैर का भार सह सकेगी, क्योंकि वह सामर्थ्यशालिनी है। लक्ष्मी ने कहा, ये जो एक मेरा पैर पृथ्वी पर रखा हुआ है, इसे मैंने यहीं प्रतिष्ठित कर दिया है। अब तुम दूसरे पैर को भी सुप्रतिष्ठित करो। इंद्र ने कहा, लक्ष्मी, मनुष्य लोक में जल ही सब और प्रवाहित है, अतः वही तुम्हारे दूसरे पैर का भार सहन कर सकता है, क्योंकि जल इस कार्य के लिए पूर्ण समर्थ है। लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, लो, मैंने ये पैर जल में रख दिया, अब ये जल में ही सुप्रतिष्ठित है। तुम मेरे तीसरे पैर को भलीभांति स्थापित करो। इंद्र ने कहा, देवी, जिसमें वेद, यज्ञ, संपूर्ण देवता प्रतिष्ठित हैं, वे अग्निदेव तुम्हारे तीसरे पैर को धारण करेंगे।
लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, ये तीसरा पाद मैंने अग्नि में रख दिया, अब ये अग्नि में प्रतिष्ठित है, अब तुम मेरे चौथे पाद को प्रतिष्ठित करो। इंद्र बोले, मनुष्यों में जो ब्राह्मण भक्त सत्यवादी श्रेष्ठ पुरुष हैं वे आपके चौथे पाद का भार वहन करेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष उसे सहन करने में समर्थ हैं। लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, यह मैं अपना चौथा पाद भी मैंने रख दिया, अब यह सत्पुरुषों में प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार तुम अब संपूर्ण भूतों में मुझे स्थापित करके सब ओर से मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा, देवी, मेरे द्वारा स्थापित की हुई आपकी समस्त प्राणियों को जो भी पीड़ा देगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। मेरी ये बात सब लोग सुन लें। तदंतर लक्ष्मी से पर्यक्त होकर दैत्यराज बलि ने कहा, सूर्य जब तक पूर्व दिशा में प्रकाशित होंगे तभी तक वे दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा को भी प्रकाशित करेंगे। जब सूर्य केवल मध्याह्न काल में ही स्थित रहेंगे, अस्ताचल को नहीं जाएंगे, उस समय देवासुर संग्राम होगा। उसमें मैं तुम सब देवताओं को परास्त करूंगा। शतकृते जब सूर्य एक स्थान अर्थात ब्रह्मलोक में स्थित होकर नीचे के संपूर्ण लोकों को ताप देने लगेंगे, उस समय देवासुर संग्राम में मैं तुम्हें अवश्य जीत लूंगा। इंद्र ने कहा, भले, ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम बलि का वध ना करना, इसलिए तुम्हारे मस्तक पर आज मैं अपना वज्र नहीं छोड़ रहा हूँ। दैत्यराज, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चले जाओ, महान असुर, तुम्हारा कल्याण हो। सूर्य कभी मध्याह्न में स्थित होकर संपूर्ण लोगों को ताप नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने पहले ही उसके लिए मर्यादा स्थापित कर दी है, अतः उसी सत्य मर्यादा के अनुसार संपूर्ण लोगों को ताप प्रदान करते हुए वे निरंतर परिभ्रमण करते हैं। उनके दो मार्ग हैं, उत्तर और दक्षिण। 6 महीनों तक का उत्तरायण होता है, 6 महीनों का दक्षिणायन। उसी से समस्त जगत में सर्दी गर्मी की सृष्टि करते हुए सूर्यदेव भ्रमण करते हैं। भीष्म जी कहते हैं, भरत, इंद्र के ऐसा कहने पर दैत्यराज बलि दक्षिण दिशा को चले गए और स्वयं इंद्र उत्तर दिशा को। राजा बलि का वह पूर्वोक्त अहंकार संज्ञक वाक्य सुनकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र पुनः आकाश की ओर उड़ चले। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री सन्निधान नामक 225वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और नभुचि के संवाद का भी उदाहरण दिया करते हैं। एक समय की बात है कि दैत्यराज नभुचि राजलक्ष्मी से च्युत हो गए, तो भी वे प्रशांत महासागर में के समान शोभा रहित बने रहे, क्योंकि वे कालक्रम से होने वाले प्राणियों के अभ्युदय और पराभाव के तत्व को जानने वाले थे। उस समय देवराज इंद्र उनके पास आकर इस प्रकार बोले, नमुचे, तुम रस्सियों से बांधे गए हो, राज्य से भ्रष्ट हुए हो, शत्रुओं के वश में पड़े और धन संपत्ति से वंचित हो गए हो। तुम्हें इस दुरावस्था पर शोक होता है या नहीं? नमुची ने कहा, देवराज, यदि शोक को रोका ना जाए तो उसके द्वारा शरीर संतप्त हो उठता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। शोक के द्वारा विपत्ति को दूर करने में कोई सहायता नहीं मिलती है। इंद्र, इसीलिए मैं शोक नहीं करता, क्योंकि यह संपूर्ण वैभव नाशवान है। संताप करने से रूप का नाश होता है, संताप से कांति फीकी पड़ जाती है। सुरेश्वर, संताप से आयु और धर्म का नाश होता है। अतः समझदार पुरुष को वैमनस्य के कारण प्राप्त हुए दुख का निवारण करके मन ही मन हृदय स्थित कल्याणमय परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। पुरुष जब जब कल्याण स्वरूप भगवान के चिंतन में मन लगाता है तब तक उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जगत का शासन करने वाला एक ही है या दूसरा नहीं, वही शासक गर्भ में सोए हुए जीव का भी शासन करता है। उसे जल निम्न स्थान की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार प्राणी उस शासक से प्रेरित होकर उसकी अभिष्ट दिशा को ही गमन करता है। उस शरीर की जैसी प्रेरणा होती है, अन्य उसी के अनुसार मैं कार्यभार वहन करता हूँ। मैं प्राणियों के अभ्युदय और पराभाव को जानता हूँ, श्रेष्ठ तत्व से भी परिचित हूँ और ज्ञान के कल्याण की प्राप्ति होती है, इस बात को भी मैं समझता हूँ, तथापि उसका संपादन नहीं करता हूँ। इसलिए विपरीत धर्म संपत्त अथवा धर्मयुक्त अधर्मयुक्त आशाएं मन में लेकर जैसे अंतर्यामी प्रेरणा होती है, उसके अनुसार कार्य वहन करता हूँ। पुरुष को जिस प्रकार जिस प्रकार मिलनी होती है वह उस प्रकार उसे मिल ही जाती है।
जिस वस्तु की जैसी होनहार होती है वह वैसी होकर ही रहती है। विधाता जिस जिस गर्भ में रहने के लिए जीव को बार बार प्रेरित करता है, वह जीव उसी उसी गर्भ में वास करता है, किंतु वह स्वयं जहाँ जाने की इच्छा रखता है वह नहीं रह पाता। मुझे ये जो अवस्था प्राप्त हुई है ऐसी ही होनहार थी। जिसके हृदय में सदा इस तरह की भावना होती है वह कभी मोह में नहीं पड़ता है। कालक्रम में प्राप्त होने वाले सुख दुख को लोग आहत होते हैं, उनके उस दुख के लिए जो कोई दूसरा दोषी या अपराधी नहीं है। दुख पाने का कारण तो ये है कि पुरुष वर्तमान दुख से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि देवता बड़े बड़े असुर, तीनों वेदों के ज्ञान में बड़े हुए विद्वान पुरुष और वनवासी मुनि, इनमें से किन के ऊपर संसार में आपत्तियां नहीं आती हैं, परंतु जिन्हें सत असत का विवेक है वे मोह या भ्रम में नहीं पड़ते हैं। विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करता, कहीं आसक्त नहीं होता, अनिष्ट की प्राप्ति होने पर दुख से व्याकुल नहीं होता और किसी प्रिय वस्तु को पाकर अत्यंत हर्षित भी नहीं होता। जिससे उत्तम अर्थ सिद्धि मुंह में नहीं डालती, उसी तरह जो कभी संकट पड़ने पर धैर्य या विवेक को नहीं खो बैठता तथा सुख दुख का दोनों के बीच की अवस्था का समान भाव से सेवन करता है, वही महान कार्यभार संभालने वाला श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। ना तो ऐसी कोई सभा है, ना साधु सत्पुरुषों की कोई परिषद है और ना ही कोई जनसमाज ही है जिसे पाकर कोई पुरुष कभी भय ना करे। जो बुद्धिमान धर्म तत्व में अवगाहन करके उसी को अपनाता है वही धर्मधर माना गया है। पूर्व काल में विधाता ने मेरे लिए जैसा विधान रच रखा है, मैंने जन्म के पश्चात उसी का अनुसरण करता आया हूँ और आगे भी करूँगा, अतः मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। मनुष्य को प्रारब्ध के विधान से जो कुछ पाना है उसी को वह पाता है, जहाँ जाना है वहीं वह जाता है, वही वह प्राप्त करता है। यह पूर्ण रूप से जानकर जो मनुष्य कभी मोहित नहीं होता, वह सब प्रकार के दुखों में सकुशल रहता है, वही हर तरह से धनवान होता है। इस प्रकार महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में इंद्र और नमुची का संवाद नामक 226वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भूपाल, जो मनुष्य बंधु बांधवों का अथवा राज्य का नाश हो जाने पर घोर संकट में पड़ गया हो, उसके कल्याण का क्या उपाय है। भरत श्रेष्ठ, इस संसार में आप ही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ वक्ता हैं, इसलिए ये बात आपसे ही पूछता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, जिसके स्त्री पुत्र मर गए हों, सुख छिन गया हो, धन नष्ट हो गया हो, किन्हीं कारणों से जो कठिन विपत्ति में फंस गया हो, उसका तो धैर्य धारण करने में ही कल्याण है। जो धैर्य से युक्त है उस सत्पुरुष का शरीर चिंता के कारण नष्ट नहीं होता। शोकहीनता सुख और उत्तम आरोग्य का उत्पादन करती है। शरीर के निरोग होने से मनुष्य फिर धन संपत्ति का उपार्जन कर लेता है। तात, जो बुद्धिमान मनुष्य सदा सात्विक वृत्ति का सहारा लिए रहता है, उसी को ऐश्वर्य और धैर्य की प्राप्ति होती है तथा वही संपूर्ण कर्मों में उद्योगशील होता है। पूर्व काल में जब दैत्यों और दानवों का संहार करने वाला देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, वामन रूपी भगवान विष्णु ने अपने पैरों से 3 लोकों को नाप लिया और 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले इंद्र जब देवताओं के राजा हो गए, तब देवताओं की सब और आराधना होने लगी। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहने लगे, तीनों लोकों का अभ्युदय होने लगा और सबको सुखी देखकर स्वयंभू ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। उन्हीं दिनों की बात है, देवराज इंद्र अपने ऐरावत नामक गजराज पर, जो 4 सुंदर दांतों से सुशोभित और दिव्य शोभा से संपन्न था, आरूढ़ होकर तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले। उस समय त्रिलोकीनाथ इंद्र, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, ऋषिगण, गंधर्व, नाग और सिद्ध और विद्याधर आदि से वे घिरे थे। घूमते घूमते वे किसी समुद्र तट पर जा पहुंचे। वहां किसी पर्वत की गुफा में उन्हें विरोचन कुमार बलि दिखाई दिए। उन्हें देखते ही इंद्र हाथ में व्रज लिए उनके पास जा पहुंचे। देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र को ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए दैत्यराज बलि के मन में तनिक भी शोक या व्यथा नहीं हुई। उन्हें निर्भय और निर्विकार होकर खड़ा देखकर श्रेष्ठ गजराज पर चढ़े हुए शतक्रतु इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, दैत्य, तुम्हें अपने शत्रु की समृद्धि देखकर व्यथा क्यों नहीं होती?
क्या शौर्य से अथवा बूढ़े बूढ़ों की सेवा करने से या तपस्या के कारण शुद्ध हो जाने के कारण तुम्हें शोक नहीं होता? साधारण पुरुष के लिए तो ये धैर्य सर्वथा परम दुष्कर है। विरोचन कुमार, तुम शत्रुओं के वश में पड़े उत्तम स्थान अपने राज्य से भ्रष्ट हुए हो। इस प्रकार शोचनीय दशा में पड़कर भी तुम किस बल का सहारा लेकर खड़े हो जो शोक नहीं करते हो? पहले तो तुम अपने बाप दादाओं के राज्य पर बैठकर तीनों लोगों के ईश्वर बने हुए थे। अब उस राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया, ये देखकर भी तुम्हें शोक नहीं होता। तुम्हारी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई है, धन वैभव से तुमने हाथ धो दिए हैं। फिर भी इन सब के दूर हो जाने पर भी तुम्हारे अंदर जो उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है वो कैसे? ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार कर दिया। परंतु बलि ने उत्तर देना आरंभ किया। बलि ने कहा, इंद्र, मैं शत्रुओं अथवा काल के द्वारा भली भांति बंदी बना लिए गया हूँ, तब मेरे सामने इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करने से तुम्हारा क्या लाभ है? पुरंदर, मैं देखता हूँ आज तुम व्रज उठाए मेरे सामने खड़े हो, किंतु पहले तुम में ऐसे करने की शक्ति नहीं थी। अब किसी तरह ये शक्ति आ गई है। तुम्हारे सिवा दूसरा ऐसा कौन क्रूर वचन कह सकता है? जो शक्तिशाली होकर भी अपने वश में पड़े हुए अथवा हाथ में आए हुए वीर शत्रु पर दया करता है, उसे अच्छे लोग उत्तम पुरुष मानते हैं। जब दो व्यक्तियों में विवाद एवं युद्ध छिड़ जाता है, तब किसकी जीत होगी ये कोई निश्चय नहीं कर पाता। उनमें से एक पक्ष विजयी होता है, दूसरे को पराजय का सामना करना पड़ता है। इसलिए देवराज, तुम्हारा स्वभाव ऐसा ना हो, तुम ऐसा ना समझ लो कि मैं अपने बल और पराक्रम से समस्त प्राणियों का स्वामी, मुझे बलि पर तुमने विजय पाई है। वज्रधारी इंद्र, आज जो तुम इस प्रकार राज वैभव से संपन्न हो, हम लोगों को जो इस दीन दिशा में पहुंचा देख रहे हो, ये सब ना तो तुम्हारा किया हुआ है और ना ही ये हमारा किया हुआ है। आज जैसे तुम हो, मैं कभी ऐसा था। इस समय जिस दशा में हम लोग पड़े हुए हैं, कभी ऐसी अवस्था तुम्हारी होगी। अतः तुम ये सब समझकर कि मैंने बड़ा दुष्कर पराक्रम दिखाया है, मेरा अपमान ना करो। प्रत्येक पुरुष बारी बारी से सुख और दुख पाता है। इंद्र, तुम भी अपने पराक्रम से नहीं, कालक्रम से इंद्र के पद को प्राप्त हुए हो। काल ही मुझे कुछ समय की ओर ले जा रहा है और ये काल ही तुम्हें अच्छे दिन दिखा रहा है। इसीलिए आज जैसे तुम हो वैसा मैं नहीं हूँ, और जैसे हम लोग हैं वैसे तुम नहीं रहोगे। माता पिता की सेवा, देवताओं की पूजा और अन्य सद्गुण सदाचार भी बुरे दिनों में किसी पुरुष के लिए सुखदायक नहीं होता है। काल से पीड़ित हुए मनुष्य को न विद्या, न तप, न दान, न मित्र, न बंधु बांधव कष्ट से बचा पाते हैं। मनुष्य बुद्धि बल के सिवा किसी उपाय से सैकड़ों आघात करने वाले अनर्थ को रोक नहीं सकते। यदि कार्य करने वाले पुरुष स्वयं ही करता होता तो उसको उत्पन्न करने वाला दूसरा कोई कभी और ना होता। वह दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए काल के सिवा दूसरा कोई करता नहीं है। काल की सहायता पाकर मैंने तुम पर विजय पाई थी और काल के सहयोग से अब तुमने मुझे पराजित किया है। इंद्र, तुम्हारी बुद्धि साधारण है, इसीलिए उसके द्वारा तुम एक न एक दिन अवश्य होने वाली और इस विनाश की बात को नहीं समझ पाते। संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें अपना पराक्रम से श्रेष्ठता से प्राप्त हुए मानते हैं और तुम्हें अधिक महत्व देते हैं, किंतु मेरे जैसे पुरुषों को जगत की प्रवृत्ति को जो जानते हैं, उन्नति और अवनति का कारण काल प्रारब्ध ही है, ऐसा समझते हैं, वह तुम्हें कैसे महत्व दे सकते हैं? मैं हूँ या मेरे जैसा कोई दूसरा पुरुष हो। जब काल अर्थात प्रारब्ध से आक्रांत हो जाता है, तब सदा ही उसकी बुद्धि संकट में पड़ जाती है और फटी हुई नौका के समान शिथिल हो जाती है। इंद्र, मैं, तुम या जो लोग भी देवेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित होंगे, वे सब के सब उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं। युग युग में इंद्रों का परिवर्तन होने के कारण अब तक देवताओं ने अनेक सहस्त्र इंद्र काल के गाल में चले गए देखे हैं, अतः काल का उल्लंघन करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।